अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज में आप देखेंगे कि उमरुल कबीले में तुर्गत और गंदुगदू सरदार ताशकून के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ अर्तुगरुल साहब के नुमाइंदे के तौर पर आए हैं, हम आपको मुबारकबाद देने और ताल्लुकात मजबूत करने आए हैं। तो ताशकून कहता है कि मैं आपके पास ही आने वाला था क्योंकि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, अब उमरुल कबीले में नया निजाम चलेगा। तुर्गत कहता है अगर आपका निजाम हमारे कानून को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता हमें कोई मसला नहीं होगा। फिर वो ये फरमान दिखाकर कहता है कि ये वो हुक्म है जो सल्तनत की तरफ से उमरुल कबीले को मौसूलात इकट्ठा करने का मिला है। तो तुर्गत कहता है पहले भी दोनों कबीलों के दरमियान कशीदगी मौसूलात की वजह से हुई थी, जल्दी मत करें तो बेहतर होगा। तो ताशकून कहता है कि सल्तनत जल्दी कर रही है कि ये जो फरमान मेरे हाथ में ये घोड़े की दुम नहीं है। तो गंदुगदू कहता है हम सल्तनत के फरमान और कानून तुमसे बेहतर जानते हैं। फिर ताशकून कहता है कि जब अर्तुगरुल साहब वापस आएंगे तो मैं उनसे तफसील से बात करूंगा। फिर इधर अर्तुगरुल साहब समुद्र के किनारे बरकी खान के सिपाही से मिलते हैं। सलाम दुआ के बाद वो कहते हैं बरके खान का शिकार का साहिल के करीब है, हम बगैर रुके वहां जाएंगे। फिर अर्तुगरुल साहब सिपाहियों को कहते हैं कि दो सिपाहियों को गोरों के पास छोड़ दो और हम तैयार होकर सफर पर निकलेंगे। और इधर उमरुल कबीले में सिनेमा सिपाहियों से बातें करने में लगी होती है। उसी दौरान अलबिलगे खतून अपने घोड़े पर वहां आ जाती है और उन्हें देख लेती है। और जैसे ही सिपाही जाने लगते हैं तो अलबिलगे खतून इनके जल्दी जाने की वजह पूछती है। तो वो बात को घुमाकर कहते हैं हम कल तजारती काफिले को खुशामदीद कहने जा रहे हैं, इसलिए थोड़े जल्दी में हैं। तो अलबिलगे खतून इनकी बातें समझ लेती है और इन्हें भेज देती है। फिर रात के वक्त अलबिलगे खतून कई कबीले आ जाती, तुर्गत और गंदुगदू भी वहां मौजूद होते हैं। तो गंदुगदू कहता है हमें ताशकून साहब का रवैया अच्छा नहीं लगा, उसने हमें सल्तनत के मसलात के बारे में फरमान दिखाया है, कुछ ही दिनों में वो मसलात इकट्ठा करना शुरू कर देगा। तो हकीम अर्तुग साहब कहते हैं उसे न सरदारी की परवाह है और न फराइज की, वो हमें ताकत दिखाकर मुकाबला करना चाहता है। अलबिलगे कहती है उसकी सरदारी पहले ही तय हुई थी और हमें ये जानना होगा कि ये जुर्रत कौन कर सकता है। और वो कहती है कि मुझे सेनमा पर शक है, वो किसी के साथ मिलकर ये काम कर रही है। फिर सब के पूछने पर अलबिलगे खतून उस बेकारी की सारी बातें बता देती है और कहती है कि हमें जल्द ही उस बेकारी को तलाश करना होगा, मैं आपसे मदद लेने आई हूँ। तो तुर्गत कहता है फिक्र मत करें, आपका मसला हमारा मसला है, आप हमेशा हमारे साथ हक के साथ खड़ी हुई हैं। तो गंदुगदू कहता है कि आपके पास कोई सबूत है? तो अलबिलगे खतून कहती है कि उस आदमी से बात करने के बाद सिनेमा ने उन सिपाहियों को कुछ हुक्म दिया है कि कल कारवां आ रहा है जिसका वो इस्तकबाल करेंगे। इतने में मलक शाह एक आदमी के साथ आ जाता है। गंदुगदू कहता है बराक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है जनाब मैं कबीले से आ रहा हूँ, तुंगत यकीन ने मुझे इस हाथ के साथ भेजा है। मलक शाह वो हाथ गंदुगदू को देता है, गंदुगदू वो हाथ खोलकर पढ़ने शुरू हो जाता है, काफी हैरान हो जाता है। और इधर उमरुल कबीले में सरदार ताशकून और सिनेमा खतून एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो सिनेमा खतून कहती है हमारे दोस्तों को हमसे सिपाही चाहिए, इसके बदले वो हमें सोना देंगे। ये सुनकर सरदार ताशकून खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे सोने और पानी के अलावा क्या चाहिए। तो सिनेमा कहती है आपने गंदुगदू और तुर्गत के साथ क्या बात की है? तो सरदार ताशकून सारा हाल अहवाल बता देता है जो इनके दरमियान बातें हुई होती हैं। इधर कई कबीले में गंदुगदू कहता है कि मेरा बेटा मंगोलों के साथ जंग कर रहा है, दुंदार उसके पीछे गया है, हालात बहुत बुरे हैं। ये सुनकर सुलझान रोने लग जाती है और कहती है मंगोलों ने मुझसे मेरा एक बेटा छीन लिया और अब मैं दूसरा नहीं खोना चाहती। तो गंदुगदू कहता है उसकी कोई खबर नहीं है लेकिन दुंदार उसे वापस जरूर लाएगा और हमें सुबह निकलना होगा। ये सुनकर हाइमा खतून कहती है कि बेटे अपनी माँ को तन्हा छोड़कर ना जाओ। तो गंदुगदू कहता है कि अम्मी जान आप परेशान मत हो, अगर मैं ना आया तो दुंदार यहाँ आ जाएगा। तो हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि मंगोलों के साथ जंग में आप हमारे साथ नहीं होंगे? तो गंदुगदू कहता है मैं मशरक में कबाइल के साथ शामिल हो जाऊंगा और दुंदार यहाँ होगा। और फिर तुर्गत को कहता है कि हम सुबह निकल जाएंगे, तुम अलबिलगे के साथ रहना। फिर सुबह के वक्त जाने की तैयारियां करते हैं और आखिर में गंदुगदू चला जाता है। और इधर बरके खान की जमीन में बरके खान का सिपाही अर्तुगरुल साहब को कहता है कि हमने आपके लिए घोड़े तैयार कर दिए हैं और बरके खान आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और उसके जाते साथ ही अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं बरसों पहले हम मंगोलों के पास समुद्र पार गए थे, लेकिन बरके खान उन मंगोलों की तरह नहीं है, वो हकीकी मुसलमान है। सब सिपाही बरके खान के जासूस के मारे जाने पर परेशान होते हैं।
कि बरके खान का इत्तेहाद खतरे में न पड़ जाए। तो अर्तुगरुल सरदार कहते हैं कि हम मसाइल को खत्म करने के लिए ही यहाँ आए हैं। फिर वो सब अल्लाह का नाम लेकर घोड़ों पर बैठकर एक तरफ निकल जाते हैं और यहाँ शिकार गाह में बरके खान अपने सिपाहियों के साथ शिकार कर रहा होता है। सिपाही कयात भी उसके साथ होता है। उसी वक्त एक सिपाही आकर कहता है, खान आपसे कुछ सल्जूक लोग मिलने आए हैं। काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल साहब आए हैं। ये सुनकर बरके खान परेशान हो जाता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं और सिपाहियों को कहता है कि उन्हें मेरे हैमे के पास ले आओ। इधर जंगल में वही भिखारी उमरुल कबीले के सिपाहियों को कहता है, काई ने तुमसे तुम्हारा सरदार छीन लिया और अब सोना भी छीन लिया है। क्या तुम काइयों से बदला लेने के लिए तैयार हो? इसके बाद सिपाही अपनी तलवारें हवा में खड़ी करके इंतकाम इंतकाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही झाड़ियों में छुपे तुर्गत और एलबिलगे खतून ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और इधर जंगल में आरबुगा एक जगह पर खड़ा होता है और जब वो चेहरे से नकाब हटाता है तो बरके खान का हाथ सिपाही के हाथ निकल आता है। फिर वो कहता है कि मैं भी बरके खान के साथ शिकार पर था, मुझे उसी वक्त अर्तुगरुल साहब के आने का पता चला और तुम उसके पीछे आ गए। मुझे ये बताओ कि ये क्या हो रहा है? फिर आरबुगा कहता है, तुम फिक्र न करो, उसे तुम्हारा नाम नहीं पता, उसकी तदबीर लेना तुम्हारा काम है। फिर तारुमताए जासूस के मारे जाने और सोना लुट जाने के बारे में बता देता है। तो क्यात कहता है कि बरके खान को ये बात पसंद नहीं आएगी, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और अगर इसके बावजूद अर्तुगरुल साहब पर बरके खान एतमाद करता है तो इसका मतलब है कि दोनों की मौत होगी। तो आरबुगा कहता है कि मैं यहाँ अर्तुगरुल को मारने आया हूँ। और दूसरी तरफ तुर्गत और उसके सिपाही जारियों से बाहर निकल आते हैं। उमरुल के सिपाहियों को कहते हैं कि अपनी तलवारें फेंक दो, तुम मंगोल सिपाहियों का साथ दे रहे हो, हम इनसे पहले भी लड़ चुके हैं। ये सुनकर कुछ सिपाही अपनी तलवारें म्यान पर रख लेते हैं। फिर वो भिखारी कहता है, क्या तुम उस औरत की गिरदारी की वजह से तलवारें नीचे फेंक दोगे, यानी एलबिलगे खतून? ये सुनकर तुर्गत और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। और इधर बरके खान अपने तख्त पर बैठा होता है। फिर उसी दौरान सिपाही कयात वहां आ जाता है। फिर कयात कहता है कि अनातोलिया से आई हुई मैं आपको मालूमात बताना चाहता हूँ। जो हमने मदद अर्तुगरुल साहब को भेजी थी वो हलाकू खान के सिपाहियों ने हासिल कर ली। फिर अर्तुगरुल साहब बाहर सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और सिपाहियों को बाहर इंतजार करने के लिए कह देते हैं। फिर वो अपनी तलवार और खंजर सिपाहियों को जमा करवा कर हेमे में चले जाते हैं। यहाँ बरके खान अपने सिपाहियों के साथ होता है। फिर अर्तुगरुल साहब सलाम दुआ के बाद कहते हैं, जालिमों के खिलाफ हमारे इत्तेहाद को नतीजे तक पहुंचाने के लिए मैं खुद आया हूँ। फिर बरके खान अनातोलिया के हाल अहवाल के बारे में पूछते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तमाम कबाइल हलाकू खान के लश्कर के खिलाफ हैं, हमने उन्हें हर तरफ से घेर लिया है। तो बरके खान कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? हमारे पास आने वाली खबरें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारी जो मदद आपकी तरफ भेजी गई थी उसका क्या हुआ? अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मदद को अपने कब्जे लेने के लिए हमारे सिपाही गए थे, लेकिन हमने हिफाजती तदाबीर पहले ही कर ली थी। तो कयात इनकी बात काटते हुए कहता है कि हमारे पास आने वाली मालूमात बिल्कुल इसके बरअक्स है। बरके खान कहता है, अच्छा ठीक है, तो तुरुमताई का क्या हुआ, वो किधर है? तो अर्तुगरुल साहब इन्हें सारा वाकया बता देते हैं कि मंगोलों के गाद के दरमियान वो मारा गया था। फिर बरके खान गुस्से में कहता है कि तुरुमताई मारा गया, मेरी मदद उन्होंने छीन ली, फिर आप किस मुंह के साथ मेरे सामने खड़े हैं? फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इस सारे वाकयात पर काला पर्दा पड़ा हुआ है, हमें इस पर्दे को उठाना होगा। तो बरके खान कहता है कि मेरी मदद को कब्जे में लेना और मेरे सिपाही को वापस देना आपकी जिम्मेदारी थी। मुझे यहाँ क्या बताने आए हैं और कौन सा पर्दा उठाने आए हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जिन लोगों का इस पर हाथ है वो हमारा इत्तेहाद खत्म करना चाहते हैं। ये मैं आपको खुद सब बताने आया हूँ। अगर हम तन्हाई में मिले तो मैं आपको जरूरी बातें बताऊंगा। ये सुनकर बरके खान के सिपाही कहते हैं कि हम आपको तन्हाई में नहीं मिलने देंगे। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, अगर मैं कोई गैर जरूरी काम करना होता तो मैं आपके यहाँ ना आता। अगर आप चाहते हैं तो इस इत्तेहाद को खत्म करके मुझे वापस भेज दें। अगर ये इत्तेहाद ना हुआ तो हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर बरके खान अपने तमाम सिपाहियों को कहता है कि यहाँ से बाहर जाएं। मैं अर्तुगरुल सरदार, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।